दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के सबसे हॉन्टेड और भूतिया गांव के बारे में। तो मैं बात कर रहा हूँ कुलधरा गांव के बारे में। 2012 में थार रेगिस्तान में बसे इस सन्नाटे से भरा भूतिया गांव में एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम पहुंचती है और ये टीम अपना काम पूरा करके जब वापस लौट रही होती है तो उनकी गाड़ी के बोनेट पे हाथ के पंजों के निशान छपे हुए होते, जो देखते ही देखते बढ़ने लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे गांव में कोई भी इंसान नहीं रहता। ये पूरा गांव सन्नाटे से भरा हुआ है। तो ये हाथ के निशान आए कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ कुलधरा गांव के बारे में। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर बसा है ये कुलधरा गांव। इस पूरे गांव में 400 से ज़्यादा घर है, मंदिरें हैं, कुएं हैं, दीवारें हैं और दरवाजे भी हैं। कुलधरा गांव के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि कभी कभी यहाँ पर सिर कटा हुआ इंसान दिखाई देते हैं। एक आदमी देखा तो उसका सिर है ही नहीं। और तो और खाना बनाने की स्मेल भी आती है। एरिया है, आज भी आप जाओ ना तो कभी कभी लोग कहते हैं कि खाने बनने की स्मेल है। इस गांव को टूरिस्ट वाले देखने तो आते हैं, लेकिन रात को यहाँ रुकना बिल्कुल मना है। शाम के 6 बजे के बाद किसी को भी अंदर जाने की एंट्री नहीं मिलती। आज से करीब 200 साल पहले ये गांव एक हंसता खेलता गांव था, लेकिन एक रात अचानक ऐसा क्या हुआ कि गांव के सभी लोग यहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए या फिर गांव को छोड़कर चले गए। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को, लेकिन इससे पहले आपको एक इंसान के बारे में जानना पड़ेगा। वो इंसान है जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह। ये राजा बेहद क्रूर और अत्याचारी था। जो इसकी बात नहीं मानता वो उसे मौत के घाट उतार देता। और सालिम सिंह की हवेली सबसे शानदार हवेली में से एक थी। और 18वीं शताब्दी के समय में सालिम सिंह की नज़र पड़ती है कुलधरा गांव पे। और उस समय कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहा करते थे। ये समाज पाली डिस्ट्रिक्ट से भागकर जैसलमेर आए थे और यहाँ उन्होंने 84 गांव बसाए थे। क्योंकि ये लोग पाली डिस्ट्रिक्ट से आए थे इसलिए उनका नाम पड़ा पालीवाल ब्राह्मण। और ये पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोगों ने रेगिस्तान के बीच में गांव को बसाया, जहां का नॉर्मल टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन इन लोगों ने वहां पर खेती करना शुरू किया। और एक दिन सालिम सिंह की नज़र पालीवाल ब्राह्मण के मुखिया की बेटी पर पड़ती है और सालिम सिंह उस लड़की से शादी करना चाहता था। और सालिम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी और कहा कि अगर तुम लोग इसकी शादी मुझसे नहीं करवाओगे तो मैं इसे यहाँ से ज़बरदस्ती उठा के ले जाऊंगा और पूरे गांव को जला दूंगा। अब गांव वालों के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो लड़की को सालिम सिंह के हवाले कर दे या तो गांव को छोड़कर भाग जाए। और पूर्णिमा की एक रात को सभी गांव वाले गांव को छोड़कर चले जाते हैं और आसपास के 83 गांव भी उनके साथ गांव को छोड़कर चले जाते हैं। हजारों लोगों ने एक ही रात में अपने बने बसाए घर को छोड़ दिया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी लोग गांव को छोड़कर चले गए। और अब वो एक मिस्टीरियस बात जो गांव वालों ने गांव को छोड़ते वक्त कहा था, जो बात इस गांव को रहस्यमय और भूतिया बनाती है। गांव वालों ने जाते जाते इस गांव को श्राप दिया था कि इस गांव में कोई बस नहीं पाएगा और जिसने भी यहाँ पे रहने की कोशिश की उसके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होती है। यहाँ कोई भी रात नहीं गुजारता। जब भारत के प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने यहाँ रात गुजारी तो सबसे पहले उन्होंने पता लगाया कि यहाँ का टेम्परेचर -2 डिग्री था और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अजीब था। और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी डिटेक्ट किया गया, जैसे यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो इस जगह को भूतिया और रहस्यमय बनाती है। जब इन्वेस्टिगेटर ने सवाल पूछे तो ईएमएफ ने रीडिंग दिखाया। मैं चाहता हूँ आप आगे आए और हमसे बिना डरे, बिना शर्माए और बिना घबराए बात करने की कोशिश करें। एक टीम मेंबर को तो ऐसा लगा जैसे उसे कोई छू कर गया हो। कोई मेरे आसपास
मुझे छू कर गया है। सीसीटीवी कैमरे में कुछ परछाई जैसा भी दिखा, लेकिन रिवाइंड करके देखने की कोशिश की तो सिस्टम ही क्रैश हो गया। उन्होंने चीखने और चिल्लाने की आवाज़ भी रिकॉर्ड की, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब पुराने रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो उसमें सालिम सिंह का नाम तो है, लेकिन वो मुखिया की बेटी वाली बात का कहीं नामो निशान भी नहीं। तो फिर क्यों आखिर ये गांव रातों रात खाली हो गया? आखिर सच बात क्या है? दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये पूरा गांव एक रेगिस्तान में बसा हुआ था, जिसके पास से एक नदी गुजरती थी, काक नदी। उस नदी पर डैम बना दिया और नदी धीरे धीरे सूख गई और गांव वालों के पास पानी की कमी के कारण खेती करना मुश्किल था। और उस टाइम सालिम सिंह कर भी ज़्यादा वसूलने लगा और उसका अत्याचार भी बढ़ने लगा। ना चाहते हुए भी गांव वालों ने इस गांव को छोड़ने का फैसला किया और गांव को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन गांव वालों ने जो श्राप दिया था, उसी श्राप के कारण आज तक कुलधरा में कोई भी बस नहीं पाया और ये गांव एक भूतिया या रहस्यमयी जगह में तब्दील हो गया। आइए यहाँ के एक गाइड का इस जगह के बारे में क्या कहना है। और इनमें से जो आपने देखा होगा मंदिर है, जब मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है, मूर्ति जब गांव खाली हुआ ना तो गांव वाले मूर्ति साथ में ले गए। बताते हैं इनके पालीवाल गांव था, इनका सिंध प्रांगत था, सेवा पूजा का काम था, बहुत खूबसूरत लेडियाँ थी इनकी। सालिम सिंह एक अत्याचारी आदमी था, उसका नाम था जालिम सिंह। वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, जैसलमेर का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर वो था। वो इस औरतों को उठा के लेके जाता था, सच गाँव की औरतों को उठा के ले जाता था, बताते हैं। और 1 घंटे बाद इसको एक लेडी चाहिए थी, राक्षस पर्वती का आदमी था ये। इस गांव की मुखिया की लड़की पसंद आ जाती है 1815 के अंदर, इसलिए वो गांव खाली हुआ। शादी नहीं कर देने के कारण ये गांव रातों रात 1815 के अंदर गांव यहाँ से पलायन करके गए और पाली गांव बसाया इन्होंने। तो ये गांव पूरा चुरियासी गांव रातों रात खाली हुआ सालिम सिंह दीवानी के कारण। ये इनका जो है पानी का है तालाब है, जब कुएँ है इसके अंदर, जब पानी कुएँ के अंदर नहीं आता था, बारिश का पानी अगर होता तो पानी तालाब हिस्सा लेते थे, नहीं तो कुएँ का पानी पीते थे। इनके शमशान घाट भी बने हुए और ये गेट जो है बाद में गवर्नमेंट ने बनाया, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया है। और पूरे काऊ डंग किया हुआ था, मकानों के अंदर काऊ डंग होता है, गोबर नीप के बनाता है। और ऊपर लकड़ियाँ जो थी वो गांव वाले लेके गए। बताते इस गांव में कोई भी कोई चीज़ ले जा नहीं सकता है, जो भी लेके जाता है उसको बीमारी हो जाती है, वापस डाल के चले जाता है। आज यह गांव पुरातत्वीय विभाग के हाथों में है और आए दिन यहाँ पर रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती है। और पालीवाल ब्राह्मण गांव को छोड़ने के बाद कहाँ गए आज तक किसी को नहीं पता। तो यही थी कुलधरा की सच्चाई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।